हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे, जहां हम आज करने वाले हैं क्लास 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2023 में इम्पोर्टेंट रहेंगे। हम थोड़ा सा बेसिकली इसमें कोशिश ये करेंगे कि कुछ बेसिक्स समझें। चैप्टर वाइज हम इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। आज हम करने जा रहे हैं रियल नंबर। इसके बाद फिर आगे के कुछ चैप्टर्स हम करेंगे, पॉलिनोमियल्स, लीनियर पेयर इक्वेशंस। लेकिन अभी हम सबसे पहले शुरू करेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में ये हमारा क्रैश कोर्स है, जो हम कोशिश करेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले हम पूरी मैथ्स के चैप्टर को, सिलेबस को कंप्लीट कर लें। आइए अब शुरू करते हैं हम ये चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर की फैमिली में क्या क्या है। तो आप ये देखिए कि हमारे पास जो बना हुआ है, इसमें एक चार्ट बना हुआ है। चार्ट में मैंने दिखाया है आपको कि रियल नंबर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो रैशनल नंबर आ गया, एक इरेशनल नंबर आ गया, है ना। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। डिफरेंस क्या होता है, इसको कैसे समझा जा सकता है? पी बाई क्यू का फॉर्म और पी बाई क्यू का नॉट फॉर्म। बेसिकली जैसे हम कोई भी चीज लिखते हैं, इसमें हमारे पास समझने की बात क्या होती है कि जो ये P बाई क्यू का मतलब होता है कि ये P और Q ये दोनों को प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब ये बेसिकली इनके बीच में कोई वन और इटसेल्फ के अलावा दूसरे कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं। हम उसको कहते हैं P बाई क्यू का फॉर्म। जैसे अगर हम कहेंगे तो 3/2 एक ऐसा नंबर है जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया हमने, है ना। इरेशनल नंबर जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं √2, √5 और मोस्ट पॉपुलर पाई। पाई एक इरेशनल नंबर है। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, किस चीज कैसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं, किसे हम रैशनल नंबर कहते हैं? तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो डेसिमल में चले जाते हैं और इनके ये कंप्लीट नहीं होते हैं, बेसिकली टर्मिनेट नहीं करते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। वेयरएज रैशनल नंबर कौन से होते हैं? तो रैशनल नंबर सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, है ना। सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा हम और क्या कहते हैं, जो फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि 7/3, अगर मैं 7/3 लेता हूं तो 7/3 भी एक हमारा रैशनल नंबर है। आगे इसमें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम और इसके बारे में बात करेंगे कि पी बाई क्यू का फॉर्म क्या होता है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इस ये क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम रैशनल नंबर के फिर दो पार्ट है हमारे पास। एक पार्ट कौन सी आती है? एक पार्ट आती है फ्रैक्शंस। जैसे मैंने ये लिखा 7/3। 7/3 एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका जो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये एक परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, परफेक्ट इंटीजर नहीं आएगा, ये डेसिमल में आएगा इसकी वैल्यू। तो हम इसको कहते हैं कि ये एक फ्रैक्शन है। और ये इंटीजर्स आप सबको पता है कि हम कोई भी नंबर लेते हैं -∞ से लेके 2, 1, 0, फिर 1, 2, ये -1, 2, -1, ठीक है। और इधर 1, 2 और डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो ये सारे हमारे क्या है, ये सारे इरेशनल इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स के फिर दो पार्ट हैं। कौन से? जैसे हम इसको कह सकते हैं कि हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एक पार्ट तो ये हो गए जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हम कह सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स एक अलग पार्ट हो गया। फिर दूसरे आ जाते हैं होल नंबर। ये 0 को लेके इन्फिनिटी तक अगर हम लेके जाते हैं तो ये सारे होल नंबर है। और यहाँ पे एक पार्ट, एक चीज है जो 0 है। तो 0 ना तो पॉजिटिव नंबर होता है और ना तो निगेटिव नंबर होता है। 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है। हम इसे पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, हम इसे निगेटिव में भी ले सकते हैं। लेकिन 0 को हम किसी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि ये निगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन 0 के साथ अगर हम इन्फिनिटी तक 0 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर्स अगर हम लेते हैं तो ये सारे को हम क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर में से हम 0 हटा देते हैं तो ये हमारे सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से क्या हो गए, 1, 2, 3, ये यहाँ से लेके सारे इन्फिनिटी तक अगर हम जाते हैं तो ये हमारे सारे रैशनल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। और जो ये है 0 अपने आप में सबका राजा, ठीक है। अब हम अपने आगे बढ़े, कुछ इसमें और डिटेल में डिस्कस करेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसके बेसिस पे हमारे इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं।
तो सबसे पहला चीज जो आता है यहाँ पे वो आता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के जो सबसे बेसिक थ्योरम है वो क्या थ्योरम है, ये हम एक स्टेटमेंट देखेंगे फिर उसको समझेंगे। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो इसको बेसिकली आपको याद कर लेना है, इस सेंटेंस को, इस डेफिनेशन को। क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क का आ सकता है जिसमें साफ आपको ये कहा जाएगा कि राइट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आपने ये सारे पूरे वर्ड टू वर्ड यही चीज लिख देनी है। अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझने के लिए क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक चीज वर्ड यूज किया गया है, कंपोजिट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, फैक्टराइज्ड, है ना, या फिर फैक्टराइजेशन। तो ये 3 चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। एक तो कंपोजिट नंबर के बारे में लिखा हुआ है, एक प्राइम नंबर के बारे में लिखा हुआ है, और एक फैक्टराइज्ड भी लिखा हुआ है। फैक्टराइज्ड सबसे पहले समझते हैं, फैक्टराइज्ड क्या होता है। फैक्टराइज्ड मतलब कि ऐसे उसके जो भी नंबर जिससे वो डिवाइड हो जाता हो कोई भी डिजिट। जैसे अगर मैं कहूंगा कि अपने पास अगर एक नंबर है 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 and 3, यानी कि 2 और 3 ये दोनों 6 के फैक्टर्स हैं, है ना। तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये फैक्टराइज्ड हो गया। अब जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर्स। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके बारे में थोड़ा सा एक डेफिनेशन हमने आगे लिखा हुआ है, ये देखें क्या लिखा है हमने, ये देखिए, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर इज ए नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से, 1 और इटसेल्फ। यानी कि अगर मैं कहूं कि कोई एक नंबर है अपने पास 3, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, कौन से ऐसे 2 नंबर होंगे या कौन से ऐसे नंबर होंगे जो इस 3 को डिवाइड कर सके कंप्लीटली। तो ऐसा एक नंबर होता है 1 और दूसरा नंबर है 3। इसके अलावा कोई दूसरा और कोई नंबर नहीं है जो इस 3 को डिवाइड करे। तो ऐसे सारे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो वो नंबर खुद हो और दूसरा 1 हो, तो हम ऐसे नंबर को कहेंगे कि ये एक प्राइम नंबर है। 2 से ज्यादा अगर होता है तो क्या कहेंगे, अगर किसी के भी 2 से ज्यादा फैक्टर होता है तो हम उसे कहेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे अगर मैं ले लेता हूं कि 4 एक एग्जांपल के रूप में, तो 4 क्या है, 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है। तो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, कंपोजिट नंबर इज ए नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। जिसके भी 2 फैक्टर से ज्यादा होंगे हम उसे कहेंगे कंपोजिट नंबर। यहां हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या पढ़ा कि हर कंपोजिट नंबर को हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कि प्राइम नंबर के मल्टीपल्स में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं जैसे ये 4 लिखा है, तो 4 को हम क्या कह सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं कि 1 इंटू 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो हम इसको 1 नहीं लिखेंगे। हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 और दिस इज 2 स्क्वायर। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि 2 के पावर 2। तो ये 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है। अब ये 2 के साथ एक बहुत ही बढ़िया दिलचस्प चीज क्या जानते हैं हम, कि 2 एक इकलौता ऐसा नंबर है जो प्राइम है और इवन है। तो एक सवाल ये भी हो सकता है कि आप से ये पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि ऐसा कौन सा नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो उसका आंसर 2 है, सिर्फ 2। इसके अलावा और कोई भी इवन नंबर हमारे प्राइम नंबर नहीं है। 2 क्यों प्राइम है, क्योंकि 2 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 and 2। तो द नंबर इटसेल्फ एंड 1 जो हमारा प्राइम नंबर का डेफिनेशन है। इसीलिए हमारे पास 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है, जो प्राइम नंबर है। आगे बढ़े, आगे हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास आगे आ गया कि HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स, जो हमारे इस चैप्टर में इसके क्वेश्चंस आते हैं। और ये HCF और LCM क्या होता है, HCF होता है, HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऑल्सो नोन एज GCD, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। साफ जो इसकी डेफिनेशन लिखी है कि HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसा नंबर जो
उस कोई भी नंबर्स को हम डिवाइड कर सकें उससे, तो उसे हम HCF कहेंगे। या हम क्या लिखा है यहाँ पे, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल में हमने क्या लिया, एक 12 ले लिया और एक 16 ले लिया। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इस 12 को भी डिवाइड करेगा, 16 को भी डिवाइड करेगा? जो सबसे बड़ा नंबर होगा जो 12 को डिवाइड कर दे, 16 को भी डिवाइड कर दे, तो वही HCF होगा। LCM कौन से होंगे? तो LCM वो नंबर होंगे जो जैसे हमारे पास ये दो एग्जांपल में हमने लिया था कि 12 और 16, तो LCM कौन से नंबर होंगे? LCM के बारे में क्या लिखा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर, है ना, सबसे छोटा नंबर जिससे जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 16 से भी डिवाइड हो जाए, तो हम उसे इसका LCM कहेंगे। तो अभी बेसिक हम एक चीज समझ लेते हैं कि हमारे पास HCF निकालने के दो तरीके होते हैं। HCF हम कैसे निकाल सकते हैं? तो पहला मेथड होता है इसका कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा हमारे पास ऊपर डेफिनेशन में हमने लिखा है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे और वहां से हम HCF निकालेंगे। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसके बेसिस पे हमारा चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो अभी हम एक चीज डिस्कस करते हैं, जैसे अगर अपने पास नंबर है 12 और 16, हमें इसका HCF निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे 12 के फैक्टर्स। ठीक है, मैं पहले मेथड से बता देता हूं, इसके बाद फिर हम सेकंड मेथड से भी एक बार इसका निकालने की देखेंगे, कोशिश करेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो 12 का फैक्टर्स होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3। 16 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? तो 16 का फैक्टर होता है ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर होगा जो 12 को भी डिवाइड कर देगा, 16 को भी डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा नंबर है 2 स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर 12 का फैक्टर है और 2 स्क्वायर इसमें भी है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड कर देगा, 16 को भी डिवाइड कर देगा। 2 टू द पावर 4 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 2 टू द पावर 4 12 को डिवाइड नहीं करता, है ना। हमें क्या निकालना है, हमें वो नंबर निकालना है जिससे 12 भी डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, और 16 भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो हम यहाँ पे एक बेसिक तरीका यूज करते हैं कि जब भी हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं, जैसे दो नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, दो नंबर्स के जब भी हम फैक्टर्स लिखते हैं, तो जो भी इसका जो लीस्ट पावर होता है ना, हम वो नंबर को ले लेते हैं और वही नंबर हमारा इसका HCF होता है। ये पहला तरीका है जिससे हम निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा तरीका कौन सा है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, हम 16 को डिवाइड करते हैं 12 से। ठीक है, 16 को हम ऐसे घर बना देते हैं एक, और 12 से डिवाइड कर देते हैं। 12 1 जा 12, कितने बच गए? 4। इस 4 से हम इस 12 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 है, ये हमारा यहाँ पे 0 आ गया। यानी कि जो लास्ट डिवाइजर आता है जिसके बाद ये वैल्यू 0 हो जाती है, वो इसका HCF होता है। बाकी हम क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे जिसमें हम इस चीज को और समझने की कोशिश करेंगे। LCM कैसे निकालते हैं? अब हमने जैसे लिख लिया कि भाई ये हमारा 12, और यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं हम कि मैंने लिखा 12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3, और 16 को हमने लिखा 16 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा कौन सा नंबर होगा जो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाए, 16 से भी डिवाइड हो जाए? तो इसमें हम ऐसे नंबर लेते हैं जो इसके मैक्सिमम पावर्स होते हैं, जो यहां पे भी हो और यहां पे भी हो।
जैसे अगर मैं इस चीज को अगर इस 3 को मैं यहाँ पे और लिखने की कोशिश करता हूँ तो हम एक चीज और लिख सकते हैं कि 3 टू द पावर 0 और यहाँ 3 टू द पावर 1। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। हमने बस अपनी सहूलियत या फिर अपने समझने के लिए हमने ये चीज लिखी है। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर कौन सी है। 2 पे जाएं तो 2 का इधर पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 4 है, यानी कि 2 के पावर को हम ले लेंगे 4 क्योंकि 4 इसका मैक्सिमम पावर है। 3 में पावर क्या है? तो 3 का पावर 1 यहाँ पे है और 3 का पावर 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 का पावर 1 इज मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो 3 का पावर 1 इस दोनों को हम लिख लेंगे। 2 टू द पावर 4 कितना है? 16, 16 इंटू 3 48, यानी कि एलसीएम जो होता है वो एलसीएम 12 और 16 का कितना निकल के आया? 48। ठीक है, अब यहां आपने क्या देखा कि ये तो अपना एलसीएम आ गया 48 और इसका एचसीएफ कितना आ गया? 4। आपको ये चीज सिंपली याद रखना है कि एचसीएफ से ये नंबर डिवाइड हो जाते हैं, पूरे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं। इन नंबर से ये एलसीएम डिवाइड होता है एग्जैक्टली। ठीक है, अब इनके बीच भी कोई रिलेशन बनता है। जैसे हमने क्या देखा यहाँ पे, एचसीएफ से हमारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, इन नंबर से हमारा एलसीएम डिवाइड हो जाता है। तो हम आगे एक डेफिनेशन देखते हैं कि आगे क्या लिखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। कि अगर हमारे पास एचसीएफ, अभी अभी हमने क्या देखा था कि कोई भी नंबर है, अगर दो नंबर हैं, जैसे इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखा है एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। यानी कि अगर मेरे पास दो नंबर हैं, हमारे पुराने एग्जाम्पल को ले लेते हैं 12 और 16। 12 का फैक्टर्स क्या क्या है, ये फैक्टर्स मैं फिर से लिख रहा हूं क्योंकि इससे हम एक बार इस प्रॉपर्टी को समझेंगे कि 12 के अगर हम लिखते हैं तो 2 स्क्वायर इंटू 3, 16 का 2 टू द पावर 4। एचसीएफ क्या होगा? तो इसका एचसीएफ होगा, हमने क्या निकाला था कि जो लीस्ट पावर होता है हम वो ले लेते हैं, यानी कि 2 स्क्वायर यानी कि 4। एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम होगा हमारे पास, हम मैक्सिमम पावर को ले लेते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 48। ठीक है, एचसीएफ से ये दोनों नंबर, इस दोनों नंबर से ये। अब यहां एक सवाल ये लिखा है, जो प्रॉपर्टी लिखा है, प्रॉपर्टी क्या लिखा है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर मैं इसके एचसीएफ को मल्टीप्लाई करता हूं 4 इंटू एलसीएम 48। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा ए इंटू बी के, 12 इंटू 16। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये बराबर आएगा। बराबर कैसे आएगा? तो आप ये देखिए, इसको हम फैक्टर्स को एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर। 48 को हम क्या लिख सकते हैं? इनटू, यहाँ पे 2 स्क्वायर हमने पहले लिख लिया, तो 2 स्क्वायर इंटू 3। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू, ओके सॉरी, यहाँ पे 2 टू द पावर 4। 48 को हमने ये लिखा है 2 टू द पावर 4 इंटू 3। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 4। आप ये देखिए 2 टू द पावर 4 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, 2 स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है। यानी कि मैं एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करता हूं और अपने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये दोनों बराबर आते हैं। 3 डिजिट होंगे तो उनका एचसीएफ एलसीएम इधर तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने डिस्कस कर लिया, अभी हमने लिख ही लिया कि भाई ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसी मेथड से हम निकाल रहे हैं। दूसरा मेथड हमने डिसाइड किया, अभी भी डिस्कस किया, जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ लिखा भी है हमने डेफिनेशन में भी, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। स्मॉलेस्ट पावर
जो हमने अभी अभी आपको डिस्कशन किया कि जो हम HCF जब निकालते हैं तो स्मॉलेस्ट पावर को हम लेते हैं। LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, यानी कि ये 2 to the power 4, 3 to the power 1। ये हमारे HCF और LCM का निकालने का तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसके बाद हमने शुरू में अभी डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर होता है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हम रैशनल कहेंगे। Those numbers which can be expressed in the form of P/Q are rational number, and those which cannot be expressed in the form of P/Q are irrational, जो हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल रैशनल नंबर के खूब सारे मैक्सिमम नंबर हमारे रैशनल नंबर है। जैसे आप इंटीजर्स ले सकते हैं 2, 3, 4, फ्रैक्शंस भी ले सकते हैं 3/2, 7/3, ठीक है। P/Q के फॉर्म में हम कौन से नहीं लिख सकते हैं? जिसको, जैसे हमारे पास √2 को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। P/Q का फॉर्म मतलब क्या होता है? इसमें बेसिकली हम ये कहते हैं कि P और Q ये दोनों ऐसे नंबर होते हैं जो को प्राइम होते हैं। इसके हमारे वर्ड है को प्राइम। P एंड Q को प्राइम, ये आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास P/Q को प्राइम फैक्टर में, वैसे अगर मेरे पास एक नंबर आता है कि 10/5, तो क्या दिख रहा है हमारे पास? 10/5, इसे हम कट कर सकते हैं 5 into 2, दिस इज इक्वल टू 2, जिसे हम लिख सकते हैं 2/1। अब आप ये देखिए कि 2 और 1 इन दोनों का फैक्टर कौन से आएंगे? सिर्फ 1। तो को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 1 होता है और इसके अलावा कोई नहीं होता है, तो हम उस नंबर को कहेंगे को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये जैसे हमने एक क्या लिया? हमने लिया 7/3। तो 7/3 क्या है? 7 और 3 इस दोनों के बीच में कोई फैक्टर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 7 को भी कट कर ले और 3 को भी कट करे। तो हम क्या कह सकते हैं कि these two are 7 and 3, they are co-prime numbers, and since it is in the form of P/Q, this is a rational number. अब इनके हमने क्या टॉपिक हमारा दिया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ, जस्ट अ मिनट, इसे हम इरेज कर देते हैं। The sum and product of two rational number is also rational number. Irrational number के केस में क्या होता है कि sum and product of two irrational number is not always irrational. आपने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि not always irrational, यानी कि कई बार तो ये irrational होगा और कई बार irrational नहीं भी होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे हमारे पास पहला है, जैसे अगर मेरे पास दो नंबर है 2 और 3, इस दोनों को हम ऐड करते हैं तो 5 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, 2 and 3 आर ऑल्सो रैशनल नंबर। सो जब भी हम दो नंबर को ऐड करते हैं तो ये रैशनल नंबर निकलता है। दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 को, तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 भी एक रैशनल नंबर है। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर के केस में तो होता है कि ये रैशनल, इरैशनल नंबर के केस में नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? अगर मैं मान के चलता हूं कि अगर मेरे पास एक इरैशनल नंबर है √2, दूसरा इरैशनल नंबर है √3, ठीक है। अब √2 और √3 अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो हम इसको और इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, बस ऐसे लिखेंगे और ये दोनों ही मिलकर ये एक इरैशनल नंबर हो जाता है ना। यानी कि हमने क्या देखा कि दो इरैशनल नंबर को हमने जब जोड़ा तो ये इरैशनल हो गया। लेकिन अगर मैं एक नंबर ले लेता हूं, जैसे अगर मेरे पास एक इरैशनल नंबर है 2 + √3, दूसरा इरैशनल नंबर है 2 - √3, अब मैं क्या करूं? इस दोनों को जोड़ लेता हूं, 2 + √3 और 2 - √3, इसको जैसे जो जोड़ेंगे, इसको हम जैसे ऐड करेंगे तो ये हो गया ऐड। अब हम क्या देख रहे हैं? 2 + 2 ये तो हो गया 4, एंड √3 यहां माइनस साइन √3 की है तो √3 - √3 0, यानी कि दो
इरेशनल नंबर को हम जब जोड़ रहे हैं, एक ये नंबर हो गया, एक ये नंबर हो गया, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जो नंबर आया 4 अपने आप में एक रैशनल नंबर है। ठीक है, यानी कि क्या लिखा हमने कि जब भी हम दो नंबर को प्लस सम करते हैं, दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, तो वो कुछ बार तो इरेशनल आएगा, कुछ बार रैशनल आएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। अगर मैं एक रैशनल नंबर ले लूं और दूसरा इरेशनल नंबर ले लूं, इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये हमेशा इरेशनल होगा। ये और ये दोनों श्योर है, ये श्योर नहीं है, है ना। ये हमारे पास बीच का केस है कि इट कैन बी समटाइम्स इरेशनल, इट कैन बी समटाइम्स रैशनल, बट इन दिस केस दिस इज ऑलवेज इरेशनल। ये हमेशा इरेशनल आएगा। कैसे? एग्जांपल, 2 एक रैशनल नंबर, √3 एक इरेशनल नंबर, 2 + √3 ये दोनों इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम इसके आगे और क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें देख चलते हैं आगे और इसके हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चंस हम कैसे बनाएंगे? हम शुरू में सिंपल क्वेश्चंस लेंगे जो 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस, और 1 मार्क के बाद फिर हम 2 मार्क्स पे जाएंगे, 2 मार्क्स के बाद 3 मार्क्स पे जाएंगे, 3 मार्क्स के बाद 4 मार्क्स पे जाएंगे। ये चैप्टर ऐसा छोटा सा चैप्टर है और इसमें बेसिक छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसमें मेनली 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन कम बनते हैं, वो कुछ पार्ट्स में बन सकता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो शायद ही कोई बने। तो 4 मार्क के क्वेश्चन में क्या होगा कि 2 पार्ट दे देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, इस टाइप से वो 2 मार्क्स का हो गया और इस तरीके से बन जाएगा। इस वीडियो में हमने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है और अब हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा अगला वीडियो आएगा इसमें हमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इस बार उम्मीद है कि हमें 2023 के बोर्ड एग्जाम में आए, तो हम उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो देखना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो है, वो वीडियो आप देखें और अपना डाउट्स क्लियर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो लोगों को शेयर करें। आपको लगे अगर कोई भी आपका फ्रेंड है जिसको ये वीडियो जिसके लिए सुटेबल हो, आप उनको ये शेयर करें और उनकी भी हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच।